Hello friends, in this session we will discuss about the work, power and energy। दोस्तों 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में एक चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसी के बारे में हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क की यूनिट्स क्या होती है। तो दोस्तों वर्क का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला चलता है W इक्वल टू एफ एस। वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम बोलते हैं वर्क। आपको फोर्स देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वहां से क्या पता चलेगा हमें, वर्क। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान रखना है। यहां से आप वर्क की डेफिनेशन देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां एफ क्या है, एफ है हमारे पास फोर्स, एफ है हमारे पास फोर्स और एस है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एस है डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। क्लियर? तो एक तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला कई बार क्या करता है, एफ और एस के साथ में कई बार आपको क्वेश्चन में थीटा भी गिवन होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच का जो एंगल होता है वो भी आपको कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है। तो वहां आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो वहां आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। देखो सब वेल नोन टर्म्स है। F आपके पास वही फोर्स हो जाएगा, F आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जो कोस थीटा है, जो थीटा है, तो थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। थीटा F और S के बीच का एंगल है थीटा। इस तरह देखिए दोस्तों, यहां पर थीटा क्या है, तो ये सपोज हमारे पास इधर फोर्स है F और कोई ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस हो रहा है, इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो है आपके पास थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको वर्क का तब अप्लाई करना है जब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ में दोनों के बीच का एंगल भी दे दें। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल भी दे दें तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से ये तो बात हुई कार्य का जो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है, ये हमने इनके बेसिक फॉर्मूलों को लेकर हमने डिस्कस किया। अब बात करें इसकी यूनिट की, कि जो वर्क होता है उसकी यूनिट्स क्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से ये जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम फोर्स को तो न्यूटन में मेजर करते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। तो यहां अगर हम वर्क की अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन इनटू मीटर। जो वर्क है इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखिए दोस्तों, हम वर्क की यूनिट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वर्क की यूनिट्स क्या क्या होगी। तो इसकी यूनिट बन गई न्यूटन इंटू मीटर। तो एक तो इसका यूनिट बन गया दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। याद रखें दोस्तों, इसकी यूनिट हुई न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम कहते हैं दोस्तों जूल। न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और ये जो जूल है ये होता है दोस्तों इसका ऐसा यूनिट, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बताएंगे कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, JOULE, जूल। कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, और हम जूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम J से। तो यहां एक क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए कि व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, तो आप बताएंगे सिंपली जूल। क्लियर? या जूल को ही हम और क्या कह सकते हैं, जूल को हम कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर? अब देखिए दूसरा, ये तो हुआ पहला ऐसा यूनिट की हमने चर्चा की, फर्स्ट। सेकेंड हम बात कर रहे हैं दोस्तों CGS यूनिट, CGS यूनिट कि कार्य की CGS यूनिट क्या होती है।
वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो वर्क की सीजीएस यूनिट होती है, देखिए दोस्तों, इसकी दूसरा हम बात कर रहे हैं इसकी सीजीएस यूनिट की, कि सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो वर्क का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। वर्क का सीजीएस यूनिट होता है दोस्तों अर्ग। क्लियर? वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो आप बताएंगे अर्ग, किस ERG। क्लियर? अब देखिए ये SI और CGS क्या है दोस्तों, यहां भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो SI का फुल फॉर्म होता है, इधर से पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI का फुल फॉर्म क्या है? तो SI का फुल फॉर्म I से स्टार्ट करना है आपको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जबकि CGS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये अलग अलग पद्धतियों के अंदर मापा जाता है, अलग अलग जो जैसे मास हो गया, तो मास को मापने के हमारे पास कई यूनिट्स होती है। जैसे हम ग्राम में भी मेजर करते हैं, किलोग्राम के अंदर भी मेजर करते हैं, ठीक है। मास को हम पाउंड के अंदर भी मेजर करते हैं। तो एक ही चीज को मापने की कई अलग अलग इकाइयां होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो उन तरीकों को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें तो 4 प्रकार का सिस्टम चलता है, जो कि एक हम 11th क्लास में चर्चा का विषय है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। CGS सिस्टम होता है, CGS, दूसरा FPS सिस्टम होता है, फिर इसके बाद MKS सिस्टम होता है, और फिर SI सिस्टम होता है। तो देखिए हमने यहां चर्चा की SI यूनिट ऑफ वर्क तो आप बोलेंगे जूल, CGS यूनिट ऑफ वर्क तो आप बोलेंगे अर्ग। दोस्तों दोनों के अंदर एक रिलेशन भी होता है, जूल और अर्ग के अंदर एक रिलेशन भी चलता है। तो आप बताएंगे 1 जूल बराबर आप बताएंगे 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल विल बी इक्वल टू द 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ये रिलेशन भी आपको विशेष ध्यान रखना है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो आपने दोस्तों बिस्किट वगैरह, कुरकुरे वगैरह आपने खूब खाए होंगे। उन पैकेट्स के ऊपर आप गौर करके देखना, उनके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आपको ये पैकेट खाने से इतना कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, इतना कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी। उन पैकेट्स के ऊपर ये लिखा हुआ रहता है। तो ऊर्जा का या एनर्जी का या वर्क का एक ही बात है दोस्तों। आप वर्क के दीजिए भले एनर्जी के दीजिए, एक ही बात है। तो इसका एक यूनिट होता है कैलोरी। और कैलोरी को मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं CAL। किससे? CAL। और एक रिलेशन होता है दोस्तों, एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। कई बुक्स में 4.18 जूल भी लिखा हुआ है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, दोनों बातें एक ही है। बस 4.18 कर दो या 4.20 कर दो, कौन सा फर्क पड़ रहा है? क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करें वर्क की लार्जेस्ट यूनिट की। जो वर्क होता है उसकी लार्जेस्ट सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? फोर्थ में बात कर रहा हूं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। फोर्थ हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क होती है फ्रेंड्स KWH। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क होती है KWH। KWH का फुल फॉर्म है किलोवाट ओवर। K का मतलब किलो, W का मतलब वाट और H का मतलब ओवर। तो KWH का फुल फॉर्म है किलोवाट ओवर। ये जो KWH है, इसी को ही हम कहते हैं फ्रेंड्स BOTU। KWH को ही हम और क्या कहते हैं, इसका और अदर नेम क्या है? तो हम बोलेंगे BOTU। BOTU का
फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मैं मेंशन कर देता हूं, बीओटीयू का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बीओटीयू का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। फिर यहां देखिए, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जाती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सप्लाई की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत धारा सप्लाई की जाती है, उसका मेजरमेंट भी kWh में ही किया जाता है। हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा जो सप्लाई की जाती है, उसका मेजरमेंट भी हम kWh में ही करते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सप्लाई की जाती है, उसको किस में मापा जाता है, उसका मेजरमेंट किस में किया जाता है। तो आप बताएंगे फ्रेंड्स kWh। क्या बताएंगे? kWh। तो फ्रेंड्स जो kWh है, एक kWh है, उसको मैं एक यूनिट भी कहता हूं। याद रखेंगे, एक kWh को ही मैं क्या कहता हूं? एक kWh को ही मैं एक यूनिट भी कहता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक kWh का बेसिक सेंस है क्या? देखिए, एक kWh, ठीक है। अब देखिए, K का मतलब किलो, W का मतलब वाट और H का मतलब ओवर, किलो वाट ओवर। दोस्तों, जैसे मैं बोलूं 1 किलोग्राम, तो आप बोलेंगे 1000 ग्राम। मैं बोलूं 1 किलोमीटर, आप बोलेंगे 1000 मीटर। मैं बोलूं 1 किलो लीटर, आप बोलेंगे 1000 लीटर। तो दोस्तों, किलो का बेसिक मतलब होता है 1000। किलो का मतलब कितना होता है? 1000। तो देखिए, यहां में जो ये 1 था, 1 को 1 ही रखता हूं, किलो की जगह मैं 1000 लिखता हूं, वाट को वाट रखता हूं और ओवर को लिख देता हूं 1 ओवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 वाट का कोई एपरेटस यदि 1 घंटे तक जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसकी वैल्यू 1 यूनिट या 1 kWh होगी। 1000 वाट का कोई उपकरण, कोई एपरेटस यदि 1 घंटे तक काम कर रहा है कंटिन्यू, तो उसके द्वारा जितनी लाइट कंज्यूम की जाएगी, उसकी वैल्यू 1 यूनिट होगी। तो आई होप कि आपको 1 यूनिट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि 1000 वाट का कोई एपरेटस यदि 1 घंटे तक वर्क कर रहा है, तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसकी वैल्यू 1 यूनिट होगी। अब देखिए, यहां से ये तो एक का तो कोई मतलब नहीं है। 1000 वाट इंटू 1 ओवर में कितनी सेकंड्स होती है? 1 ओवर में सेकंड्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो 1 ओवर में सेकंड होती है 3600 सेकंड। क्लियर? तो देखिए, ये हमारे पास बन गया 36 इंटू, यहां पर देखो 20 यहां पर है और 30 यहां पर है, तो इसको कुल मिलाकर लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 5। और ये हमारे पास बना वाट इंटू सेकेंड, इसको हम एज इट इज लिख देंगे वाट इंटू सेकेंड। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, 36 इंटू 10⁵ वाट इंटू सेकेंड। फ्रेंड्स, वाट इंटू सेकेंड्स को हम बोलते हैं जूल। वाट इंटू सेकेंड्स को हम क्या कहेंगे? जूल। देखिए, वाट इंटू सेकेंड, इसको हम कहेंगे जूल। तो यहां वाट इंटू सेकेंड को मैं रिप्लेस कर दूंगा जूल से, तो क्या रिलेशन आया? 1 kWh इक्वल टू आया 36 इंटू 10 की पावर 5, और वाट इंटू सेकेंड को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? जूल से। तो ये भी एक, अब यहां ध्यान दो दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आ रहा है 10 की पावर 5। जब भी 10 की पावर में कुछ भी आए, प्लस माइनस कुछ भी आए, तो इधर आप सही तरीका यह है, डेसिमल सिस्टम क्या कहता है, तो अगर आप 10 की पावर में कुछ लिख रहे हैं, तो रिमेनिंग जो संख्या है, रिमेनिंग जो नंबर है, उसमें आप एक संख्या के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। एक संख्या के बाद आप डेसिमल पॉइंट यूज करेंगे। मतलब बात कुछ उसी तरीके की है फ्रेंड्स, कि आपने कोट पैंट पहन लिया, टाई पहन ली और नीचे आपने चप्पल पहन ली, तो आपको मना करने वाला कौन है? गलत तो वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन सही तरीका ये है कि अगर आप बढ़िया वेल ड्रेस, अगर आपने वेल ड्रेस्ड अगर आप हुए हैं, अच्छा सा आपने अपने आप को ड्रेसअप किया है, तो सही तरीका यह है कि आप नीचे शूज पहने, तो वो ज्यादा बेटर है। तो यहां ज्यादा बेटर क्या होगा कि आप इसमें 10 से तो डिवाइड कर दो, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हमारे पास बनेगा 1 kWh इक्वल टू 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर बढ़ जाएगा ये 6। ये अब ज्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। गलत ये भी नहीं था, आप 36 इंटू 10 की पावर 5 कहेंगे तो वो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिलेशन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी कई बार इसको पूछा जाता है कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, हाउ मेनी जूल्स आर इन 1 kWh, 1 kWh में कितने जूल होते हैं, तो आप बताएंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर। अब देखिए ये तो गई 4 यूनिट, एक और यूनिट चलती है फ्रेंड्स। मैं आपको जितने भी यूनिट्स है इसकी, मैं आपको कंप्लीट यूनिट बता रहा हूं वर्क की, ताकि आपको आगे भी कभी वर्क पड़े तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए एक और यूनिट है इसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फ्रेंड्स एक रिलेशन यहां से भी आप याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। देखिए 10 की पावर माइनस 19 बहुत छोटी वैल्यू है फ्रेंड्स, 10 की पावर प्लस 19 होता तो बहुत बड़ी वैल्यू होती। हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स एक बार हम वापस रिपीट करते हैं, हमने आज के सेशन में क्या क्या लर्न किया उसको हम एक बार वापस रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया वर्क की डेफिनेशन को लेकर। तो वर्क की डेफिनेशन बताएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, W इक्वल टू Fs। कई बार Fs के साथ में आपको थीटा एंगल भी देता है, तो आप वर्क का फॉर्मूला याद रखेंगे W इक्वल टू Fs cos थीटा। फिर हमने डिस्कस किया दोस्तों वर्क की यूनिट्स को लेकर। तो हमने वर्क में 5 प्रकार की यूनिट्स पढ़ी दोस्तों, 5 प्रकार की हमने यूनिट को लेकर डिस्कस किया। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा SI यूनिट ऑफ वर्क, तो आप बताएंगे जूल। CGS यूनिट ऑफ वर्क, तो आप बताएंगे अर्ग। फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। इसके बाद हमने पढ़ा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ दी वर्क, तो आप बताएंगे KWH। फुल फॉर्म ऑफ KWH आप बताएंगे किलोवाट ओवर। क्लियर। अदर नेम ऑफ KWH BOTU। फुल फॉर्म ऑफ BOTU आप बोलेंगे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक KWH इज इक्वल टू द 1 यूनिट। एक KWH को हम क्या कहते हैं, एक यूनिट। एक KWH में कितने जूल होते हैं, हाउ मेनी जूल्स इन 1 KWH। एक KWH में कितने जूल होते हैं, तो आप बताएंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6। आप बताएंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दी वर्क, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, तो आप बताएंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। इसके अलावा वर्क की एक और यूनिट हमने पढ़ी फ्रेंड्स, कैलोरी। और 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो फ्रेंड्स हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया वर्क को लेकर कि वर्क क्या होता है और क्या क्या इसकी यूनिट्स होती है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।